कला एवं संस्कृति की नगरी संस्कारधानी रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन आज प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा और बाबा हंसराज रघुवंशी के गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दोनों कलाकारों ने भजन के माध्यम से श्रीराम की कहानी की सुमधुर प्रस्तुति दी। इस दौरान पूरा रामलीला मैदान भगवान श्रीराम के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने श्रोताओं से कहा कि प्रभु श्रीराम सबको साथ लेकर चले, आप मेरा साथ दें और राम का नाम लें। लखा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भव्य आयोजन कर संस्कृति को जोड़ने का काम किया है। रायगढ़ में इस समय रौनक है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रही है। राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ गूंज रहा है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन, जिसमें लखा और हंसराज रघुवंशी ने दर्शकों का मन जीत लिया अपने गीतों से। नारायणपुर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जिले के तीर्था गांव पहुंचे। उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। नारायणपुर पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। तीर्था गांव के शिव मंदिर में उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मंत्री कवासी लखमा पहुंचे तीर्था गांव, नारायणपुर ये तीर्था गांव जहां पर शिव मंदिर है प्राचीन, वहां पर पूजा अर्चना की। उज्जैन में 28 मई को आए तूफान से महाकाल मंदिर में ऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद देश भर की सियासत भी खूब गरमाई। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव उज्जैन पहुंचे, मंत्रियों के रखरखाव मूर्तियों के रखरखाव के निर्देश दिए। मामले की जांच लोक आयुक्त की टीम करेगी। उज्जैन पहुंचे प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, महाकाल मंदिर पहुंचे प्रमुख सचिव, क्षतिग्रस्त मूर्तियों का निरीक्षण किया, रखरखाव के निर्देश दिए। 28 मई को उज्जैन में तूफान आया था जिससे मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। अट्ठाईस तारीख को जो आंधी तूफान आया था उसके कारण से सप्तऋषि की मूर्तियों में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर और इस पूरे महाकाल लोक के सामान्य संधारण संचालन, इसका सामान्य मेंटेनेंस और इसकी सुरक्षा व्यवस्था, इन सब विषयों पर एक विचार करने के लिए तैयारी कराई जा रही है। जैसे आपको पता है कि नगर निगम, स्मार्ट सिटी, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति, जिला प्रशासन, ये सभी संस्थाएं इसके सुचारू संचालन में, सुरक्षा में शामिल हैं। उनके बीच में एक राज्य शासन से एक MOU भी बना है। उस MOU का जिसकी जो जिम्मेदारी है वो गंभीरता से क्रियान्वित हो और जो चीज़ें बनी हैं वो सब वेल मेंटेन्ड रहें, सुरक्षित रहें और इनकी व्यवस्था नागरिकों के लिए अच्छी रहे। दंतेवाड़ा में श्रम विभाग ने श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष सुशील सनी अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान श्रमिकों को लगभग 11 लाख के चेक वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि देश भर में दौरा कर रहे श्रमिकों के हितों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। श्रमिक सम्मेलन का आयोजन दंतेवाड़ा में कर्मकार बोर्ड ने आयोजन किया। बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हुए, श्रमिकों को चेक बांटे। श्रमिक सम्मेलन का भव्य आयोजन दंतेवाड़ा में कर्मकार बोर्ड ने सम्मेलन का आयोजन किया। अध्यक्ष ने श्रमिकों को चेक वितरित किए।
विराजमान समस्त सम्माननीय अतिथियों का सम्मान में और कोरबा में नेटवर्क 10 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में नियमों के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया का मामला सामने आया। इस खबर को नेटवर्क 10 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। इसका संज्ञान कलेक्टर संजीव झा ने लिया। जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के बाद पेश होने के बाद कलेक्टर ने भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दोबारा लॉटरी के जरिए संपन्न कराई। नेटवर्क 10 की खबर का बड़ा असर कोरबा में स्कूल में नियमों के खिलाफ भर्ती हुई। कलेक्टर ने इस खबर का संज्ञान लिया। कलेक्टर ने भर्तियां निरस्त की। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले समय में अभी कुछ दिन पहले यहाँ लॉटरी प्रक्रिया हुआ था, ठीक है। बच्चों का प्रवेश किया स्वामी आत्मानंद में, तो वह त्रुटिपूर्वक रहा। जो आपका न्यूज चैनल, ठीक है, नेटवर्क 10 के माध्यम से दिखाया गया, ठीक है, और आपका सहयोग मिला, ठीक है, जिसको आपने ऊपर तक पहुंचाया और पुनः प्रक्रिया करवाया कि ये त्रुटिपूर्वक रहा है, इसको नया सिरा से किया जाए करके आप लोगों ने आगे बढ़ाया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जगदलपुर के कुरंदी गांव में जमीनी विवाद में एक परिवार के लोगों के साथ मारपिटाई का मामला सामने आया। पीड़ित युवक ने थाने में मामले की तहरीर दी। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जमीनी विवाद में एक परिवार पर हमला, परिवार के लोगों से मारपिटाई, धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जमीन के विवाद में इस शख्स ने परिवार के लोगों के साथ मारपिटाई की। उज्जैन में बदमाशों ने नागदा बाईपास के पास कार रोककर चालक से पैसों की मांग की। पैसे न देने पर बदमाशों ने कार सवार पर पत्थर से हमला कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कार चालक से पैसे मांगे बदमाश ने। जब पैसे नहीं दिए गए तो बदमाशों ने हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। ये फरियादी लखन यादव द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि बाईपास ब्रिज के पास में गब्बू, सोनू, नागेश, राज, बबलू और राजू ने रास्ता रोक के उनसे पैसे मांगे। धंधा करने के लिए पैसे मांगे, उन्होंने मना किया तो मारपीट की, पत्थर फेंके, जिसमें एक को चोटें आई है। और इसमें जो आरोपीगण उनके विरुद्ध 327, 341, 427, 336, 323, 534 IPC का अपराध पंजीकृत कर दिया गया है। और आरोपीगणों की तलाश में पुलिस ने अभी 3 आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया, पूछताछ कर रही है। 6 आरोपी की तलाश में टीम गई हुई है। वो पहले तो कम से कम 7-8 लोग थे। उसके बाद उनके फ़ोन लगाने के बाद 20-22 लोग आ गए। और पहले तो हमको उन्होंने धमकाया, बोले आप पैसे दीजिए। जब हमने मना करा उसके बाद उन्होंने हमको मारा। और उसके बाद जब हमने उनको पैसे दिए तो उन्होंने मारा भी सही हमको। और बच्चे भी थे गाड़ी में, तो गाड़ी भी फोड़ दी हमारी और बच्चे हमारे साथ में थे। तो उनको जैसे तैसे हमने निकाला। और फिर वो बहुत सारे लोग थे तो हम उनसे सामना नहीं कर पाए। तो 2-3 लोग हम इधर उधर बीच बचाव के लिए, बचाने के लिए मतलब मदद मांगने गए। तो काफ़ी लोग हमारे साथ आए भी सही, उनने बचाया जैसे तैसे। हमने एक लड़की को पकड़ा है, वो भी मंडी थाना में यहाँ पे उपस्थित है। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। करेरा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 7 पेटी देसी शराब और 23 पेटी बियर जब्त की है। बरामद शराब की कीमत लगभग 1,50,000 बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। करेरा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 7 पेटी शराब और 23 पेटी बियर
जब्त की है। 1,50,000 बरामद की शराब बरामद की गई। आज बीती रात्रि को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला का महाशिवराय अपनी लाल बोलेरो में अवैध रूप से शराब भरकर गाँव पर ले जाने वाला है। उस सूचना पर से टीला रोड पर दर्ज की गई तो आरोपी अपनी बोलेरो गाड़ी में 30 पेटी शराब रख रहा था, जिसमें चेक किया गया तो 7 पेटी देसी ग्रह शराब की थी, 23 पेटी बियर की थी, कुल 1.5 लाख रुपए की शराब थी तथा एक बोलेरो जब्त की गई है। कुल कीमत 5,50,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34 लोग की कार्रवाई की गई है। आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में जिसके सप्लायर हैं, जो सप्लाई करते हैं या गांव में दफ्तर डाल रहे हैं, उनके संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी जिले के करेरा में पिछले दिनों उदय नारायण शर्मा निवासी महुअर कॉलोनी थाना करेरा से 13 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए करेरा पुलिस ने ट्रेस कर एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 13 लाख रुपए की ठगी कर उन रुपयों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने की बात कही। आज बीती रात्रि को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला का महाशिवराय अपनी लाल बोलेरो में अवैध रूप से शराब भरकर गाँव पर ले जाने वाला है। उस सूचना पर से टीला रोड पर दर्ज की गई तो आरोपी अपनी बोलेरो गाड़ी में 30 पेटी शराब रख रहा था, जिसमें चेक किया गया तो 7 पेटी देसी ग्रह शराब की थी, 23 पेटी बियर की थी, कुल 1.5 लाख रुपए की शराब थी तथा एक बोलेरो जब्त। शिवपुरी जिले में पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधायक निधि से 14 पानी के टैंकर्स नगर पालिका को दिए थे। इनमें से पानी के 4 टैंकर्स पिछले दिनों चोरी हो गए। फिलहाल चोरी की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। इसकी जांच में तहत कोतवाली पुलिस नगर पालिका परिषद पहुंची और जांच में जुट गई है। शिवपुरी में पानी के 4 टैंकर्स चोरी की शिकायत दर्ज हुई है। कोतवाली में नगर पालिका परिषद पहुंची शिवपुरी पुलिस। शिवपुरी पुलिस नगर पालिका परिषद पहुंची, चोरी की शिकायत कोतवाली में दर्ज। श्रीमंत महाराज साहब ने विधायक निधि से 14 टैंकर दिए थे नगर पालिका को, जिसमें से 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। अभी हमको टैंकरों की ज़रूरत पड़ी तो हमने टैंकर देखे तो हमारे 4 टैंकर नहीं थे। यहाँ कर्मचारियों से पता चला तो बोले कि 2 टैंकर पहले चले गए थे चोरी और 2 टैंकर अभी 2 महीने पहले चोरी गए। ऐसे करके 4 टैंकर हमारे चोरी चले गए। आवेदन दिया कि हमारे 4 टैंकर चोरी चले गए। उसी की जांच करने के लिए पुलिस वाले यहाँ आए और अब पुलिस जैसे भी पता लगाए। अभी मैंने जब 2 महीने पहले देखा कि टैंकर चालू करना है श्रीमंत महाराज साहब के, इस समय भागवत और शादियाँ बहुत चल रही थी तो मुझे टैंकरों की ज़रूरत पड़ी और गर्मी का मौसम भी आ गया था तो पानी के क्षेत्र में जब दिक्कत हुई तो मैंने सारे टैंकर गिनने की कोशिश की। तो मैंने पता लगाया हमारे कार्यालय से कि महाराज साहब ने कितने टैंकर दिए थे, तो वहाँ से पता लगा 14 टैंकर महाराज साहब ने दिए थे। तो जब यहाँ मैंने देखा तो इकट्ठे करवाए तो 10 ही टैंकर थे। ग्वालियर जिला कोर्ट में फर्जी वकील और फर्जी जमानतदार पकड़े गए। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने बहुरूपियों को गिरफ्तार किया। बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक ने इस धरपकड़ की जानकारी दी। कोर्ट में पकड़े गए फर्जी वकील जमानती बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पकड़ा। बहुरूपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। तो बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये बहुरूपीय थे जिन्हें तफ्तीश के बाद पकड़ा गया। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पकड़ा।
फर्जी वकील जमानती वकील बनकर घूम रहे थे। मध्य प्रदेश के रायसेन में अमृत सरोवर तालाब बनाने की योजना पर पलीता लगाया जा रहा है। योजना के तहत हर जिले में 75 से ज्यादा तालाबों का निर्माण कराया जाना है। आरोप के मुताबिक रायसेन में प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर इस योजना में घोटाला कर रहे हैं। तालाबों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाना है, लेकिन यहां मशीनों के जरिए तालाब बनवाए जा रहे हैं, जिससे 12 लाख रुपए का काम 2 लाख में करवाया जा रहा है। रायसेन में अमृत सरोवर योजना पर पलीता, प्रधान और पंचायत सचिव कर रहे हैं घोटाला। मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण होना है। मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण जेसीबी के जरिए तालाब बनाए जा रहे हैं। बाइसेक पोर्टल पर रायसेन जिले के लगभग 103 अमृत सरोवर चढ़े हुए हैं, जो पिछले 2-3 साल से हैं। और अभी लगभग इन 2-3 सालों में 103 में से केवल 28 अमृत सरोवर पूर्ण हुए। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अमृत सरोवर में केवल नया तालाब ही नहीं होता, संकन पोंड भी होता है। संकन पोंड का मतलब है उसका क्षेत्र कम है, जहाँ ऑलरेडी पहले से तालाब बना हुआ है उसकी केवल पाल बनाई दी जाती है, उसको संकन पोंड कहा जाता है। परंतु अमृत सरोवर की परिभाषा में भारत सरकार की में आता है, इसलिए आपको ये शंका हुई होगी कि वो तालाब। मध्य प्रदेश के देवास में आज भारी बारिश हुई। आंधी तूफान से माता टेकरी रोपवे के तार टूट गए, जिससे रोपवे की ट्रॉली में 6 लोग 50 फीट ऊपर हवा में लटक गए। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची, लोगों को रेस्क्यू किया गया। देवास में भारी बारिश और तूफान से हलचल। तूफान से रोपवे की तारें टूट गईं, हवा में 6 लोग लटके, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया।